एक लड़की एक तेल चित्रकला को घूरकर देख रही थी। तभी उसने अचानक देखा कि चित्र में बना समुद्र और जहाज जीवित हो उठे हैं। इसके तुरंत बाद ठंडी समुद्री हवा और पानी उसके चेहरे पर आ पड़े और उसके बगल में खड़े दो लड़कों ने कुछ गड़बड़ महसूस की। सब लोग इस अजीब नजारे को देखकर डर गए। वे उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन गलती से उन्होंने पेंटिंग को गिरा दिया। अब मुसीबत हो गई। पेंटिंग से तेजी से समुद्री पानी बाहर निकलने लगा और पूरे कमरे को पानी से भर दिया। तीनों लोग तैरते हुए फर्नीचर के बीच ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करने लगे। आखिरकार जब वे पानी की सतह पर निकले तो उन्हें पता चला कि वे सचमुच समुद्र के बीचों बीच आ गए हैं। इसी समय एक बड़ा जहाज उनकी ओर आया और जहाज से कुछ लोग कूद कर आए और उन्हें ऊपर खींच लिया। हैरानी की बात यह थी कि जहाज पर एक बोलने वाला चूहे जैसा तलवारबाज भी था। ये सब देखकर बातूनी छोटा कजिन तो खुद को सपना समझने लगा, लेकिन बाकी दोनों किशोर बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि एक हैंडसम अंकल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब जहाज के नाविकों ने इन दोनों किशोरों का नाम सुना तो वे तुरंत सम्मान में झुक गए और जमीन पर गिर पड़े। बहुत ही आदर से पेश आए। असल में यह उनकी तीसरी बार थी जब वे नार्निया नाम की इस जगह पर आए थे। वे दोनों न केवल नार्निया की दंत कथाओं में 1000 साल पहले के संस्थापक सम्राट भी थे, और हर बार जब वे लौटते हैं तो नार्निया में शांति लाते हैं। इसलिए इन किशोरों के नाम नार्निया के लोगों के दिलों में किंवदंती और सौभाग्य के प्रतीक बन चुके हैं। 2.5 साल बाद फिर से मिलना। अब के नार्निया के राजा कैस्पियन ने उन्हें कप्तान के केबिन में बुलाया। असल में इस बार समुद्र यात्रा का मकसद था उसके चाचा उस अत्याचारी द्वारा निकाले गए 7 लॉर्ड्स को ढूंढना। लेकिन एडमंड और लूसी को लगता है कि जब वे फिर से नार्निया लौटे हैं तो कोई नई मुसीबत आने वाली है। जब जहाज एक द्वीप के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि यह द्वीप जो पहले मछली पकड़कर गुजारा करता था, अब वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। किसे पता था कि जैसे ही वे द्वीप पर उतरकर देखना चाहते थे कि क्या मामला है, वे एक गुलाम पकड़ने वाले गिरोह के हत्थे चढ़ गए। कैस्पियन और एडमंड को जेल में डाल दिया गया, जबकि लूसी और उसका बड़बोला छोटा चचेरा भाई गुलाम बनाकर चौक पर नीलामी के लिए ले जाया गया। खिलती हुई लूसी को देखकर व्यापारी पागल हो गए। बोली लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब छोटे चचेरे भाई की बारी आई तो उसके चालाक चेहरे को देखकर व्यापारी नाक भौं सिकोड़ने लगे। चाहे गुलाम व्यापारी कितना भी बढ़ा चढ़ाकर बोले कि यह नाक नक्श वाला हट्टा कट्टा जवान है, कोई भी लड़का खरीदने को तैयार नहीं था। छोटे चचेरे भाई को यह बहुत बड़ा अपमान लगा। वह तुरंत उन्हें अंधा अपाहिज कहकर गालियां देने लगा और चिल्लाने लगा कि अपने घर में तो वह लाखों लोगों की नजरों में बड़ा हैंडसम है। इसी बीच चूहे तलवारबाज और उसके साथी मदद के लिए आ पहुंचे और सबको बचा लिया। दूसरी ओर कैस्पियन और एडमंड ने जेल में एक बंद पड़े लॉर्ड को ढूंढ निकाला। उसकी बताई दिशा में दोनों ने लोहे की खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि दूर समुद्र की सतह पर एक अजीब सी हरी धुंध उठ रही है। जहाँ जहाँ वह हरी धुंध जाती, समुद्र की सारी नावें जादू की तरह गायब हो जाती। असल में इस द्वीप के मछुआरे किनारे पर आने से डरते थे, क्योंकि उन्हें इसी रहस्यमयी हरी धुंध का डर था। वे भले ही कुछ समझ ना पाते हों, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए समय समय पर कुछ लोगों को पकड़कर हरी धुंध को बलि चढ़ा देते थे। कैस्पियन और एडमंड भी ऐसे ही बलि के लिए चुने गए थे। बलि के लिए ले जाते वक्त डॉन ट्रेडर के नाविक समय पर आ पहुंचे और उन्हें बचा लिया। इसके बाद कैस्पियन और उसके साथियों ने ठान लिया कि वे इस हरी धुंध के पीछे छिपे बुरे लोगों को ढूंढकर अपने लोगों को बचाएंगे। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही उनकी नाव एक और रहस्यमय द्वीप पर रुकी, लूसी को अचानक एक अदृश्य दैत्यों के झुंड ने पकड़कर बांध लिया।